एक बंदे के मेंटली उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसपे भी उसकी माएँ या उसकी दादी वगैरह इसका ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है। करख्त नजर आने वाली औरत से आप 10 मिनट बात करें तो अंदर से वो वही मोहब्बत करने वाला खमीर जागेगा। किसने डिसाइड किया था कि आप फैसले नहीं कर सकती हैं, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना? हमारे क्योंकि घर के आप मर्दों ने अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, अगर उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो करना चाहती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। जो पढ़ी लिखी माएँ हैं जो अब रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने जा रही हैं, जिन्हें कल को माँ बनना है, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर उनको फैमिली सिस्टम बदलना है, आदमी की क्योंकि सोच वो बदलनी है। जनरेशनल ट्रॉमास को भी लेके जा रही हैं और उन्होंने वहां पे उनको कट डाउन भी करना है, और आगे वो अब सोचें कि उन्होंने अगली नस्ल को क्या तरबियत देनी है। उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा, जब सोसाइटी में जाते हैं फिर वो एक और चीज होती है, लेकिन अगर आपकी बेस मजबूत और अच्छी बन गई है तो फिर वो सोसाइटी में बाहर निकल के आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। तो खातून पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। घर बनाने वाली, बसाने वाली औरत ही होती है। और बच्चों की तरबियत में मैं अक्सर कहती हूँ कि 100% मुझे लगता है मर्द को माँ सीधा का करने हाथ वाली भी होता औरत ही होती है, और मैं तमाम औरतों को कहूंगी सीधा कर ले हमने मर्दों को। अब जो बिगाड़ पैदा हो चुका है ना, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। आने वाली नई नस्ल पे काम करें। नहीं, ये क्या बात हुई, हमारा क्या कसूर है इसमें? यानी अगली नस्ल ठीक हो जाए जो बस पिछली खुदा, नस्ल है। तुमने अब जब भी शादी करनी है ना, फिर मियाँ को मैंने नहीं सीधा करनी, रखना है। सॉरी। देख, अब ये लड़की तो सुधारने पे नहीं आ रही, अब हम क्या करें? मैंने ठेका लिया हुआ है, जिसकी माँ ने उसको नहीं सुधारा, मैं जाके उसको सुधारूं? मुझे ये भी मेरा एक देखो, बहुत बड़ा फिर ये मसला है माओ पे कि ज्यादा जिम्मेदारी है। जो पार्टनर बन के आ रही है, जो आपकी कंपेनियन बन के आ रही है, आप उसको माँ क्यों बनाना चाह रहे हैं, या वो माँ क्यों बनना चाह रही है, या आप उसके अब्बू क्यों बनना चाह रहे हैं? आप एक सर्टेन एज पे जाके पार्टनर्स को चूज करते हैं, आप शादी करते हैं, तो उसमें फिर आपकी तरबियत नहीं आती है, आपने उसको लेके चलना होता है, आपने एक रिश्ते को लेके चलना होता अच्छा, ये जो बात तुमने कही ना, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है हमारे यहाँ। जब भी कोई ऐसी चीज हो रही होती है, अच्छा लड़का ठीक से काम नहीं कर रहा, लड़का सुस्त है, लड़के को कोई बीमारी हो गई है, उसका एक लजी इधर ब्याह कर दे। एग्जैक्टली। अच्छा, वो ब्याह कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की कोई ट्रेनिंग सेशन देने तो नहीं आ रही। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, बहुत बड़ा इशू है। वो अपना घर छोड़ के एक बिल्कुल एक ट्रांजिशनल पीरियड में आ रही है, उसको भी कोप अप उससे करना है। तो वो फिर आपके बच्चे की तरबियत के लिए मैंने तो ऐसे केसेस भी मेरे सामने आए हैं जिसमें एक बंदे के मेंटली उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसपे भी उसकी माएँ या उसकी दादी वगैरह इसका ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है। तो अब हमें इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स इस सोसाइटी में पैदा करने हैं, जहनी गुलाम पैदा नहीं करने। उसके लिए हमें बच्चियों और बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है, और लड़कों की ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। बच्चियां समहाउ काम होती हैं, वो सीख जाती हैं, वो माँ से ज्यादा अटैच होती आजकल की औरत जो है वो काम नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई एम नॉट अ काम पर्सन। नहीं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है, एक नेचुरल डिफरेंस होता है, एक आदमी की सोच। और देखिए, हम औरत नेचुरली एक सबमिसिव कैरेक्टर है, उसके अलावा उसके अंदर ना मोहब्बत बहुत है। अब ऊपर से स्ट्रांग नजर आने वाली खातून या इवन बाजों का करख्त नजर आने वाली औरत से आप 10 मिनट बात करें तो अंदर से वो वही मोहब्बत करने वाला खमीर जागेगा। तो अल्लाह ताला ने औरत को ऐसे गूंदा है, ऐसे ही बनाया है, लेकिन उसका बेजा कहते हैं उस इमोशन का आप इस्तेमाल ना करें, उसको इक्वली ट्रीट करें। फिर ये हो जाता है कि एक वक्त आता है वो कोल्ड हो जाती है। आपकी जिंदगी के बिहेवियर्स देख देख के वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेती है, फिर जिसकी बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये एक इंसान को जीते जी मार देना होता है। ये दिस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम जिसको हम कहते हैं। इतने सारे इश्यूज हैं खुदा कि जिस पर हम बात करते रहें, खत्म हो जाएगा वक्त, लेकिन इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ये ट्रेनिंग बिल्कुल बचपन से शुरू होनी है। आज हम एक 30-40 साल के आदमी को या 30-40 साल की खातून को ये नहीं सिखा सकते, बहुत मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन अब पैदा होने जा रही है, उनकी माओ पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। और माएँ मुख्तलिफ हैं, ये कहना गलत होगा। आज की जनरेशन की माँ मुख्तलिफ है, तो शायद सिस्टम में चेंज आ सके, सोसाइटी में चेंज आ सके। एनीवेज वो तो अब अगली जनरेशन की बात है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की। आज की औरत ने अपने हक के लिए आवाज उठाना भी सीख लिया है, वो काम भी कर रही है और अपने आप को मनवा भी रही है। स्टिल यू थिंक दैट, बिकॉज हम जानते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो आपको लगता है कि अभी भी
मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। आप भी मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ, चले हम मीडिया की ही बात कर लेते हैं कि बाहर कहा जाता है कि लड़की है तो काम मिलना बड़ा आसान है, इस तरह के हम लोग सुनते हैं, या मीडिया की लड़कियों को तो अच्छा समझा ही नहीं ना जाता है। ये सोच आज भी है। मुझे भी याद है कि जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो मुझे मेरी फैमिली से सुनना पड़ा था कि तुम बिकॉज मैं पॉडकास्ट पे हूँ, लेकिन वो एक गाली का वर्ड देके उन्होंने कहा था कि इस तरह की सोसाइटी, इस तरह के तुम जो है ऑक्यूपेशन तुमने अपने लिए ज्वाइन किया और तुम इस फील्ड में जा रही हो। तो अभी भी हमें बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, और सस्टेन करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। अगर हम बॉयज की बात की जाए, वो 50, 60, 70 बहुत से ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। तो हम खवातीन, बहुत सी ऐसी खवातीन जो हम बचपन से देख रहे थे, वो कहीं भी नहीं है, लेकिन वो मर्द हजरात हैं। अच्छा, अब हम मुझे इस पे भी एतराज है। इस प्रोग्राम का नाम ना हम एतराज है रख देते हैं, तुम्हारे पॉडकास्ट का नाम। हम दो खवातीन जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हुदा मुझसे छोटी है यकीनन, मैं इससे कई साल बड़ी हूँ, लेकिन वही हमने फेस किया और मोरलेस वैसे ही जुमले हमने सुने। हम एम्पावर्ड खवातीन हैं जो अपनी मर्जी कर लेती हैं, मैं जिंदगी के सारे फैसलों में भी, और कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने का हुनर भी आता है। लेकिन अगर हमने ये सब सुन रखा है तो अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि एक ऐसा घर जहाँ के लिए ये बिल्कुल अलग बात होगी कि बच्ची ने तालीम हासिल की, वो मीडिया तो बहुत दूर की बात, वो कहीं काम भी करना चाहिए। इवन बाज़ औक़ात तो आप टीचिंग भी करना चाहो, वो कहते हैं साढ़े कार दियां औरतां नौकरी नहीं करती। हुन तो मुलाज़मत करेगी। एक तो मैं सैयद, और मीडिया तो चलो ये मैंने बाद में बात की है कि मुझे, मैं एज अ रेबल, मैं बहुत बड़ी रेबल हूँ बचपन से ही। मैं अपने पॉडकास्ट में अब बता रही हूँ, तो मैंने तो वो हर चीज वो करनी थी जो कि अलाउड नहीं था। ठीक है, लेकिन ये हमारी फैमिली में ऐसा था, लेकिन वो बैरियर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि वो बैरियर जो था ना, वो मैंने तोड़ा। लेकिन हुदा ये किसने डिसाइड किया था कि आप फैसले नहीं कर सकती हैं, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना? क्योंकि आप मर्दों ने, हाँ, आप आजाद इंसान के तौर पर पैदा हुई हैं और अल्लाह ताला ने आपको हर वो हक दिया है जो दूसरी जेंडर के पास भी मौजूद है। एग्जैक्टली, अल्लाह ने कहीं मना नहीं किया। तालीम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भरी पड़ी हैं, आप जाके पढ़ लीजिए। कुरान पाक में तालीम पर जोर दिया गया है, कहीं औरत को काम करने से नहीं रोका गया, कहीं हज़रत खदीजा की मिसाल सबसे बड़ी है हमारे कहीं उसको इंडिपेंडेंट होने से नहीं रोका गया। वो कारोबार कर सकती है, वो काम कर सकती है। हाँ, हमने अपनी मर्जी और अपने फायदे के लिए इसको मोल्ड कर लिया कि घर पे रहेगी, काम करेगी। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, घर पे रहना और घर के काम भी करना। लेकिन अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, अगर उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो करना चाहती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये वो चीज है जो हमने अपनी बच्चियों को नहीं सिखाई है।